डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है किसी भी एटम का? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कौन है? न्यूट्रॉन। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था। ठीक है, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था, तो बताइएगा कि बाय रेडियो एक्टिविटी। बाय रेडियो एक्टिविटी। न्यूट्रॉन की जो खोज किया था जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ठीक है, अभी भी बहुत सारा चीज खोजा जाना बाकी है, तो तुम लोग अपना प्रयास करना, खोजना। समझ गए ना? लेकिन खोजेंगे नहीं, दिन भर लफा शूटिंग में रहेंगे, लेकिन खोजे उजेंगे, कुछ प्रयास करेंगे नहीं, है कि नहीं? आगे देखिए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूट्रॉन को खोजने के लिए, किन्होंने? जेम्स चैडविक ने। वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? इन्होंने लाइट एलिमेंट लिया। अब लाइट एलिमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। लाइट एलिमेंट वो हो गया जिसका एटॉमिक मास कम हो, जिसका एटॉमिक मास। तो जैसे इन्होंने बेरिलियम लिया, इसका एटॉमिक मास कितना है? 9, एटॉमिक नंबर 4। इन्होंने लिया बोरोन, एटॉमिक मास कितना? 11 और एटॉमिक नंबर 5। तो इन सबों का एटॉमिक मास ज्यादा नहीं है, इस वजह से इसे कहा गया लाइट एलिमेंट। ठीक है, अब इस लाइट एलिमेंट पे इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स को डाला। अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया। मान लो कि ये है बेरिलियम और इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स दिया। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली होता है क्या? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होता है। एक क्लास में बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। चार्ज कैसा होता है अल्फा पार्टिकल पे? पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ गए? हीलियम में से। तो इसी वजह से यहाँ अल्फा पार्टिकल की जगह पर क्या लिखे हुए हैं? हीलियम। समझ गए? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। तो जब इन्होंने लाइट एलिमेंट पे जैसे बेरिलियम पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्डमेंट करवाया, लगातार किसी चीज को डालना क्या कहलाता है केमिस्ट्री में? बम्बार्डमेंट। ठीक है, करवाया, तो इनको क्या क्या चीज मिला? ये हुआ क्या? देखो 4 और +2 कितना होता है? 6। तो अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराने से एक नया न्यूक्लियस मिला जिसका एटॉमिक नंबर हो गया क्या? 6। समझ गए? और मास दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13। इसमें से एक मास की कमी हो गया, एक यूनिट मास की क्या हो गया? कमी हो गया। तो यहाँ हो गया कितना? 12। और एक नया पार्टिकल्स बना जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई उसका एटॉमिक नंबर नहीं। नया पार्टिकल्स जो निकला उसका मास कितना था? 1 यूनिट था। ये जो नया पार्टिकल्स जो निकला यहाँ से आफ्टर बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑन द लाइट एलिमेंट, यही कहलाया आपको क्या? न्यूट्रॉन। ये क्या कहलाया? सबको समझ में आ गया? तो जब किसी भी लाइट एलिमेंट पे ध्यान रखिएगा अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा और मास नंबर में 1 से क्या आ जाएगी? कमी। ठीक है, नीचे देखिए अल्फा पार्टिकल्स है, इसका बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है किस चीज पे? बोरोन पे। लाइट एलिमेंट है, तो देखिए कितना? 2 और +5 कितना? 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का। और देखिए 11 और 4 15, लेकिन हो गया क्या? 14। और एक मास में जो कमी आया तो नया पार्टिकल्स वो निकला, उसे हम कहेंगे क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, कई बार ऐसे भी सवाल पूछा जा चुका है कि जब अल्फा पार्टिकल्स हम डालते हैं किसी लाइट एलिमेंट पे तो मास में कितना से कमी आता है? कितना यूनिट से? तो 1 यूनिट से कमी आता है। ठीक है, और जो नया न्यूक्लियस जो बनता है उस पे अल्फा पार्टिकल्स का और वो लाइट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए तो किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स का होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं।
तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो इस वजह से इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या, दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स which carries no charge, which carries no charge but has a mass nearly equal to that of the hydrogen atom। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और इसका भी मास कितना है 1, इसके इक्वल है। और एक प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। एक्चुअल मास, ये जो डेटा यहाँ अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको काम देगा। देखिए एक्चुअल जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन का देख लीजिए एक्चुअल मास ऑफ 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। डिफरेंस कहाँ है, देखो 1.67 1.67 कॉमन है, लेकिन लास्ट में इसका कितना है 49 है, इसका 26, तो नियरली इक्वल हो गया, बट हैज ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन, नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग क्या होता है। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का यहाँ हमें ओरिजिन कर ले रहे हैं नीचे वाले सेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, समझ गए ना। तीनों में देखिए क्या क्या है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। डिस्कवरर, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। सोर्स कौन सा होता है पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन सा है, तो कैथोड रेज, सॉरी इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज, प्रोटॉन का एनोड रेज और इसका कौन सा रेडियो एक्टिविटी। अब आ जाइए एब्सोल्यूट मास, ये जो वैल्यू है कई बार आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी किसका मास है, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 1.673 10 टू द पावर -27 केजी, वहां ग्राम में था, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -27 केजी, और 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। अब आ जाइए रिलेटिव मास 5.4 इंटू 10 टू द पावर -4 एमयू एटॉमिक मास यूनिट, इसका कितना हो जाएगा 1.007 एमयू और इसका नियरली इक्वल होता है, तो देखो लास्ट में यही डिफरेंस है ना 1.008 एमयू। एब्सोल्यूट चार्ज देख लीजिए, कई बार पहले से जानते आ रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम निगेटिव में है, निगेटिव +1 यूनिट, वो उतना ही चार्ज होगा प्रोटॉन पे, लेकिन पॉजिटिव में, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस हो गया, ठीक है।